बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल्स हमारे पास आ गए चैप्टर नंबर 12 के, और इसमें हमारे पास टोटल 8 न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें से 4 और 5 यानी कि टोटल 5 न्यूमेरिकल्स तो बहुत आसान है, यानी कि सिंपल पेंडुलम वाले हैं। उसमें जस्ट वर्डिंग चेंज, हल्का सा फॉर्मूला चेंज, काम खत्म। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है? ठीक है, द वेव लेंथ ऑफ अ वेव, किसी एक वेव है हमारे पास, उसकी वेव लेंथ जो है वो 0.1 नैनोमीटर हमें दी हुई है। ठीक है, इट्स स्पीड इज, उसकी जो स्पीड है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। सिंपल सी बात पूछी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ठीक है, वेव लेंथ को हम हमेशा लैम्डा के साइन से बताते हैं, ये हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। तो 0.1 नैनोमीटर, लेकिन हमेशा हमें वेवलेंथ मीटर में चाहिए होती है, तो मैं नैनो को हटाऊंगा, मीटर अपने आप बन जाएगा। तो जब भी मैं किसी चीज को हटाता हूं, उसकी यूनिट को लाके मल्टीप्लाई करा देता हूं। नैनो की यूनिट होती है 10 की पावर -9, और मीटर अपनी जगह पर आ गया। वेलोसिटी हमारे पास क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, ये एक रिलेशन था, लेकिन टॉपिक रिड्यूस हो गया। मैं कोशिश करूंगा जब सिलेबस इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा फरवरी के एंड तक, तो मैं इसको भी करवा दूंगा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, v की वैल्यू पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, f की वैल्यू नहीं पता, ऐसे ही रहेगा। लैम्डा की वैल्यू 0.1 10 की पावर -9, और ये चीज यहां पे हो रही है मल्टीप्लाई, यहां पे आके हो गई डिवाइड। जब इसके साथ डिवाइड हो जाएगी, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17 हर्ट्ज। ठीक है, जो कि उसकी यूनिट होती है। कुछ लोगों ने आंसर ये भी लिखा हुआ है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18। ठीक है, तो उन्होंने सिंपल 0 को हटा दिया, तो उन्होंने 10 की पावर को 18 कह दिया। तो परेशान नहीं होना, ये आंसर भी सही है और उनका आंसर भी सही है। ठीक है, 12.1 हो गया। जल्दी जल्दी इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा भाई, ये एक और बड़ा आसान और बहुत हलवा सा न्यूमेरिकल है। ठीक है क्या? ट्यूनिंग फॉक, एक कांटा है। ठीक है, ट्यूनिंग फॉक है, मतलब वाइब्रेट कर रहा है, वो 256 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, एंड प्रोड्यूस अ वेव 1.3 मीटर लॉन्ग, और जो वेव लेंथ बना रहा है वो 1.3 मीटर की। निकालना क्या है? कैलकुलेट टाइम पीरियड, द वेलोसिटी ऑफ द वेव। सबसे पहली चीज हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब तुम कहोगे फ्रीक्वेंसी आपने पिछले सवाल में हर्ट्ज ली थी, अब आप 256 टाइम्स लिख रहे हैं। देखो, उन्होंने खुद बता दिया, एक चीज वाइब्रेट हो रही है 256 टाइम्स, तो हर्ट्ज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 256 टाइम्स हो गया। वेवलेंथ हमारे पास है 1.3 मीटर। हमने निकालना क्या है? नंबर 1 इज टाइम पीरियड एंड नंबर 2 इज वेलोसिटी। टाइम पीरियड निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। ठीक है, अगर आपको कोई पेंडुलम या आपको कोई स्प्रिंग नहीं दिया हुआ है, तो अगर सिंपल बोला हुआ भाई इस चीज का टाइम पीरियड निकाल दो, तो हम फॉर्मूला लगा दोगे t इज इक्वल टू 1/f, 1 ऊपर, नीचे f की वैल्यू 256, तुम्हारे पास आंसर आ गया, सेकंड इसकी यूनिट आ जाएगी। उसके बाद हमने निकालनी वेलोसिटी, वही वाला फॉर्मूला जो तुमने अभी पिछले न्यूमेरिकल में लगाया था, यानी कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, f फ्रीक्वेंसी, लैम्डा आपके पास वेवलेंथ, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करा दो, 332.8 मीटर पर सेकंड। हलवा तरीन न्यूमेरिकल है, इससे ज्यादा हलवा न्यूमेरिकल मेरे ख्याल में किसी चैप्टर के है नहीं। ठीक है, 12.3 थोड़ा सा बड़ा है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, और उसके बाद तो खैर बहुत ही आसान शुरू हो जाएगा। देखो भाई, अब की बार तुमने सवाल को ही देख लिया होगा, बहुत ज्यादा लेंदी सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी है, सॉल्यूशन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या रहे क्वेश्चन में? रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट, एक एएम होती है, एक एफएम होती है। मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोगों ने रेडियो सुना होगा, ठीक है, लेकिन एक एएम बैंड होता है और एक एफएम बैंड होता है। एएम का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1230 10 की पावर 3 हर्ट्ज, और जो एफएम की फ्रीक्वेंसी है वो है 91.9 10 की पावर 6 हर्ट्ज। निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालना है या वेवलेंथ निकालना है। डिस्टेंस और वेवलेंथ एक ही चीज है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना हमारे पास, वो वेवलेंथ ही कहलाएगा। ठीक है, तुम यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ, इससे घबराना नहीं, वैसे भी यार न्यूमेरिकल आता नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पीड ऑफ एएम एंड एफएम रेडियो वेव, जो स्पीड है वो दोनों की सेम है, वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, आ जाओ अब इसके डाटा पे। डाटा देख लो, डाटा बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है, बस थोड़ा सा गैम्बल किया हुआ। फ्रीक्वेंसी ऑफ एफएम, एफएम की फ्रीक्वेंसी 1230 10 की पावर 3 हर्ट्ज थी। वेलोसिटी ऑफ एएम, वेलोसिटी ऑफ एएम वेलोसिटी ऑफ एम दोनों सेम है, लेकिन मैंने दोनों बार लिख दिया है। वेलोसिटी ऑफ एएम है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर आ जाओ फ्रीक्वेंसी ऑफ एफएम,
वो क्या थी, वो थी 91.9 10 की पावर 6 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ एफएम वो भी सेम है इसके हिसाब से, और हमने निकालना क्या है, हमने निकालना वेवलेंथ फॉर एफएम और वेवलेंथ फॉर एम फॉर एएम, ठीक है। और दोनों बारी में यानी कि हमने इस लैम्डा को ही फाइंड आउट करना है। तो एक बार हम एएम के लिए कर लेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेलोसिटी रख के, और एक बार हम एफएम के लिए कर लेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेलोसिटी रख के, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो भाई, फॉर एएम फॉर एफएम मैंने अलग अलग हेडिंग डाल दी, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी तो सेम है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। एएम के लिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फॉर्मूला वही है, v 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10, फ्रीक्वेंसी इसकी थी 1230 10 की पावर 3, और लैम्डा यानी कि वेवलेंथ जो है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ये चीज यहाँ पे हो रही है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके हो गई डिवाइड, आपके पास वेवलेंथ आ गया 24390 सेंटीमीटर। और एफएम के लिए वेलोसिटी तो वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, यानी कि 91.9 10 की पावर 6, और यहाँ पे आपके पास लैम्डा का साइन ऐसा ही है। ये चीज यहाँ पे हो रही है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके हो गई डिवाइड, आपके पास लैम्डा आ गया 326.44 सेंटीमीटर। ये एक वाइड सवाल है जो कितना लेंदी है। अब हमारे पास टाइम पीरियड के 3-4 कंटिन्यूस सवाल शुरू होंगे जो कि बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो मैंने इन दोनों न्यूमेरिकल्स को आमने सामने क्यों किया है, क्योंकि इन दोनों न्यूमेरिकल्स में एक ही चीज है, बस एक एक वर्ड का फर्क है। दोनों में निकालना टाइम पीरियड है। ये न्यूमेरिकल क्या है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, उस लेंथ इज 144 सेंटीमीटर। याद रखो, जब भी टाइम पीरियड पूछा जाएगा और साथ में वर्ड यूज होगा सिंपल, अगर तो टाइम पीरियड पूछा जा रहा है साथ में कुछ भी नहीं है और, तो तुम लगा दोगे t इज इक्वल टू 1/f, जैसे हमने 12.1 में किया था। अगर टाइम पीरियड पूछा जा रहा है और साथ में सिंपल पेंडुलम लिखा हुआ है, तो तुम फॉर्मूला लगाओगे कैपिटल T यानी कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। लेंथ यहाँ पे दी हुई तुम्हें 144 सेंटीमीटर, इसको तुम मीटर में ले आओगे 1.44 मीटर हो जाएगा। जी तुम्हारे पास होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक हो गया। तुमने फॉर्मूला लगाया T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। 2 पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.142, एल अपॉन जी एल 1.44 अपॉन जी 9.8, तुम सबको मल्टीप्लाई करा दोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 2.4 सेकंड। अगर तुमसे पूछा जा रहा है टाइम पीरियड और सवाल के अंदर साथ में है स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कि स्प्रिंग का वर्ड आ रहा है, सिंपल पेंडुलम अब की बार नहीं आ रहा, तो तुम फॉर्मूला लगाओगे कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई सेम अंडर रूट, यहां पर आ जाएगा m अपॉन के, यानी कि मास अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट। अब कहानी क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 0.3 kg, m is equal to 0.3 kg is attached to a horizontal spring if the value of spring constant, अब बात को देखना, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो हमारे पास है 5 न्यूटन पर मीटर, और स्प्रिंग कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट कराते हैं k से, k is equal to 5 न्यूटन पर मीटर। निकालना क्या है, टाइम पीरियड निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगा दोगे T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, m की वैल्यू 0.3, k की वैल्यू 5, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 1.54 सेकंड। इन दोनों न्यूमेरिकल्स को आमने सामने करने का मकसद ही यही है ताकि तुम इसको समझ सको, ठीक है। अब 12.6। अच्छा भाई, हम 12.6 पर आ गए थे, हमने 12.5 का काम अल्हम्दुलिल्लाह निपटा लिया था, ठीक है। 12.6 क्या है बेसिकली, अब अच्छा एक बात को ध्यान में रखना है, यहाँ पे इस चैप्टर में कहानी क्या हो रही है यार, इस चैप्टर में कहानी ये हो रही है कि फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला, सॉरी टाइम पीरियड का जो फार्मूला है ना, वो मुतावातिर चेंज होता है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। 1/f अगर सिंपल सी बात है, कोई सिंपल पेंडुलम का वर्ड नहीं है, कोई स्प्रिंग कांस्टेंट का वर्ड नहीं है, तो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला 1/f लगेगा। अगर सिंपल पेंडुलम है उसके लिए तुमने 12.4 को देखना है, और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके लिए तुमने 12.5 को देखना है, ठीक है। 12.6 से हम फिर से वही वाले टाइम पीरियड के फॉर्मूले पे आ गए, यानी कि T इक्वल टू 1/f। एक और बात, अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पहली बार ये वाला लग रहा है, ठीक है। तुमने सवाल, मुझसे बहुत बार ये सवाल होता है कि यार हम किस तरीके से डाटा बनाएं। हमने सवाल को इतना सही से पढ़ लेना है कि हम डाटा को खुद ब खुद बना सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का पीस है, वो कंप्लीट कर रहा है 50 वाइब्रेशन, ठीक है, इन 5 सेकेंड्स, यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी आ गई, 50 आ गई, कोई भी यूनिट नहीं है, और टाइम कितना आ गया, 5, आपके पास 5 सेकेंड्स आ गया। When some wave pass through the surface of water, find the time period. Number 1 is time period निकालना है, and the frequency of piece of paper, और frequency भी निकालनी है, ठीक हो गई बात।
उसके बाद क्या है, इफ द वेव लेंथ ऑफ वेव इज 10 सेंटीमीटर। याद रखना वेव लेंथ, हमें वेव लेंथ का पता है कि वो होता है लैम्डा, हमने लिख दिया लैम्डा इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई वाली बात भी। अब एक छोटा सा सवाल है, सवाल ये कि हमें सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे, हम नहीं ला रहे बिकॉज बुक वाले नहीं लेकर आए। अच्छा, अगर हम इसको सेंटीमीटर से मीटर में नहीं ला रहे हैं तो हम एक छोटा सा काम कर लेंगे, हमारे पास फाइंड द वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी आएगी हम उसको मीटर पर सेकंड में नहीं करेंगे, हम उसको सेंटीमीटर पर सेकंड में ही रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि उसके फॉर्मूले में, वेलोसिटी के फॉर्मूले में वेवलेंथ आ रहा है। अब जब हमने वेवलेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज नहीं किया तो हम यहां पर वेलोसिटी को भी सेंटीमीटर से मीटर पर सेकंड में नहीं करेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड ही रहने देंगे। ठीक हो गई बात। अब क्या क्या निकालना है, नंबर 1 एफ, नंबर 2 टी, नंबर 3 इज वी। एफ निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा हम पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम। नंबर ऑफ वाइब्रेशन 50 ऊपर रखा, टाइम नीचे रखा, 10 हर्ट्ज आ गया। ये तो बिल्कुल आसान। दूसरा हमें निकालना है टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, यही वाला काम किया, 1 अपॉन 10 क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके थे, 10 रखा, 0.1 सेकंड। अब निकालनी है हमने वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हम पहले न्यूमेरिकल से करते हुए आ रहे हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v की वैल्यू नहीं पता, फ्रीक्वेंसी 10 पता है, लैम्डा की वैल्यू ये रही 10, यहां पर आ गई 10 10 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर मैं यहां पे लैम्डा को 10 सेंटीमीटर से मीटर कर देता तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड आता। चूंकि बुक वालों ने नहीं किया इसलिए मुझे भी इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गई बात 12.6 की। सिर्फ और सिर्फ दो न्यूमेरिकल रह गए, उसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट। देखो भाई 12.7 की कहानी। 12.7 में सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल पढ़ के हमने डेटा बना लेना। ठीक है, 40 वेव्स पास थ्रू। अच्छा, एक बात को ध्यान में रखना, अगर कोई सिर्फ नंबर आ गया उसके साथ कोई यूनिट नहीं दी हुई, यानी कि सेंटीमीटर, मीटर, हर्ट्ज कुछ भी नहीं दिया हुआ ना, फौरन अपने जहन को ले जाओ कि दिस इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन की यूनिट कुछ भी नहीं होती। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल टू 40 आ गया। अब आगे पास थ्रू अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉइंट इन 2 सेकंड। टाइम हमारे पास कितना आ गया, टाइम है हमारे पास 2 सेकंड्स का। आगे चलो, कैलकुलेट द वेव लेंथ, हमने निकालना क्या है, वेव लेंथ यानी कि लैम्डा। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ वेव इज 3.5 मीटर पर सेकंड। अब काम तो मेरे पास था बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा बुक वालों ने घुमा दिया। फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v पता है, पता है, लैम्डा हमने निकालना है, f नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड f, हमने f निकालना है। f कैसे निकालेंगे, हमने फॉरेन डाटा के अंदर देखा, सवाल में देखा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन को टाइम से तुम करवाओगे डिवाइड, तुम जैसे इसको डिवाइड कराओगे 40/2 20 हर्ट्ज आपके पास इसका आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। जैसे ही फ्रीक्वेंसी निकल गई तुमने फॉर्मूला पुट किया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v की वैल्यू 3.5, f की वैल्यू 20, लैम्डा नहीं पता यानी कि निकालना है। 20 यहां पे हो रहा है मल्टीप्लाई, यहां पे आके हो जाएगा इसके साथ डिवाइड, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा वेव लेंथ यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 0.175 मीटर। ठीक हो गया भाई, 12.7 भी हो गया। आखिरी न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। अच्छा भाई, लास्ट न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 8। अच्छा, थोड़ा सा ना इसमें डेट हमने सवाल के ऊपर बड़ा मतलब फोकस करना है। क्या करना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। अच्छा, याद रखना टाइम पीरियड का फॉर्मूला चाहे पेंडुलम आए या चाहे सेकंड पेंडुलम आए, वो पेंडुलम वाला ही लगेगा, यानी कि T कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। क्लियर हो गई बात। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, यानी कि लेंथ हमने निकालनी है, टेकिंग G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अ सेकंड्स पेंडुलम इज अ पेंडुलम, वो ऐसा पेंडुलम होता है हैविंग अ टाइम पीरियड 2 सेकंड। टाइम पीरियड दे दिया आपको, ठीक होगी। अब हमने निकालनी है इसकी लेंथ, फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। लेकिन t की वैल्यू गिवन है 2, ये 2 ये रहा, पाई की वैल्यू होती है 3.142 और अंडर रूट L फाइंड आउट करना है, G की वैल्यू 9.8 है। तुमने इन दोनों को करा दिया, जब मल्टीप्लाई तुम्हारे पास आंसर बन गया 6.284। बाकी इसको भी तुमने ऐसे ही रखा है, इसको भी तुमने बिल्कुल सेम, कोई चेंजिंग नहीं। उसके बाद ये चीज हो रही है इसके साथ मल्टीप्लाई, यहां पे आके हो गई डिवाइड। जब इसके साथ डिवाइड हुई तुम्हारे पास आंसर आ गया 0.318 इज इक्वल टू अंडर रूट L अपॉन 9.8। ठीक हो गई बात। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग लगा दी, 0.318 का स्क्वायर और L अपॉन 9.8 अंडर रूट का स्क्वायर। अंडर रूट की जो कहानी है, रूट स्क्वायर के साथ खत्म,
0.318 का स्क्वायर बन गया 0.101 और ये बन गया L/9.8। ये चीज इसके साथ हो रही थी डिवाइड, ये इधर जाके हुई मल्टीप्लाई। तो हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 0.991 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक हो गई भाई बात। चैप्टर नंबर 12 हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। अब हमने चैप्टर नंबर 13 करना। मेरे पास किसी ने कमेंट में शायद बोला था कि पहले चैप्टर नंबर 14 कराना। असल में चैप्टर नंबर 13 14 एक दूसरे के मतलब बिल्कुल अपोजिट हैं। हमने 13 में सिर्फ और सिर्फ मिरर की बात करनी है और 14 में हमने लेंस की बात करनी है। सारी चीजें सेम है, हमने उसमें केसेस भी पढ़ने हैं, सब कुछ पढ़ना है। लेकिन 13 में हम सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन में रहेंगे, यानी कि लाइट गई और टकरा के वापस आ गई। और 14 में हम आ जाएंगे रिफ्रैक्शन में, यानी कि लाइट पास हो गई, क्योंकि लेंस से लाइट पास हो जाएगी और मिरर से लाइट पास नहीं होगी, वो टकरा कर आ जाएगी। तो 13 14 में तो सिर्फ और सिर्फ यही कहानी है। जैसे ही हमारा 13 14 चैप्टर निकला तो हम समझ लो हमारा ऑलमोस्ट काम निकल गया, फिर कुछ नहीं बचा हमारे पास। 13 14 समझ लो बिल्कुल आखिरी चीज है, ये निकल गई। उसके बाद सारे चैप्टर बहुत छोटे हैं, न्यूमेरिकल्स भी बहुत कम है। ठीक है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मैथ का इंशाल्लाह मैंने ये सोचा है कि फिजिक्स को जरा, एक मुझे कमेंट बड़ा अच्छा लगा था, किसी ने कहा था कि आप फिजिक्स पहले कंप्लीट करा दें देन मैथ्स। तो मैंने ये सोचा है और इंशाल्लाह फेब के एंड तक मैं फिजिक्स कंप्लीट करा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और हमने फिर कोशिश करनी कि मैथ्स को थोड़ा सा जल्दी जल्दी उसके जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसको निपटाएंगे। इसके 10 ईयर के क्वेश्चंस मैं इंशाल्लाह एक लाइव सेशन लूंगा जिसमें आपने मुझे बताना। मैं उस लाइव सेशन में सिर्फ ये रखूंगा कि मैं एक पॉइंटर और अपने साथ रजिस्टर लेके बैठूंगा, जिसमें मैं तुम लोग सिर्फ ये क्यूरी पूछूंगा कि मुझे सिर्फ ये बता दो कि जो असल प्रॉब्लम है कि तुमने 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं या तुमने कोई गैस पेपर है, जो भी चीज़ है वो तुम मुझे वहाँ पे दे दोगे। देन मैं उसको नोट करके उसकी एक अलग से वीडियो बना के उसको मैं मतलब वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक हो गई बात। इंशाल्लाह लाइव सेशन में बात करेंगे। बाकी मैथ्स का उसके बाद करते हैं। और इस्लामिक के किसी ने पूछा था इंग्लिश का, तो यार कहीं की भी नोट्स ले लो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसमें थोड़ी सी अपनी वर्डिंग को यूज़ करो और उसमें आपके इस्लामिक के नोट्स बन जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए। और मॉडल पेपर अभी तक तो नहीं आया, 9 क्लास का शायद आ गया। ठीक है, लेकिन मैट्रिक का मॉडल पेपर नहीं आया और मेरे ख्याल में मैट्रिक का आएगा भी नहीं। मैट्रिक का पैटर्न वही है, ठीक है, लेकिन 9 का पैटर्न चेंज हुआ है बस। 9 में मेरे ख्याल में वो फिजिक्स और मैथ्स का इजाफा हुआ, इसलिए बाकी मैट्रिक तो अपने हिसाब से चलेगी, बस उनके टॉपिक्स रिड्यूस हो गए। ठीक हो गई बात। और गैस पेपर, जहाँ तक बात है गैस पेपर की, अपने गैस पेपर इंशाल्लाह खुद बना लेंगे और गैस पेपर वैसे अप्रैल तक आना शुरू हो जाएंगे गैस पेपर। ठीक है, इसको देखो समझो, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 13 की वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।